आज हम लोग एक पैराग्राफ रीड करेंगे, अ स्कूल पिकनिक। मैंने इसमें वर्ड मीनिंग को दिखाने के लिए हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स का कलर एक जैसा कर दिया है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज ए क्लास, एक कक्षा थी। हैप्पी चिल्ड्रन, खुश मिजाज बच्चों। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए क्लास ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन, एक बार की बात है, खुश मिजाज बच्चों की एक कक्षा थी। दे ऑल स्टडीड इन द सेम स्कूल, वे सभी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वन सनी डे, एक धूप वाले दिन, देयर टीचर, उनकी शिक्षिका, लेट्स हैव अ पिकनिक, चलो पिकनिक मनाते हैं। सो वन सनी डे देयर टीचर मिस भारती सेड, लेट्स हैव अ पिकनिक। एक धूप वाले दिन उनकी शिक्षिका मिस भारती ने कहा, चलो पिकनिक मनाते हैं। चिल्ड्रेन, बच्चे। विथ जॉय, खुशी से। द चिल्ड्रेन जंप्ड विथ जॉय, बच्चे खुशी से उछल पड़े। दे पैक्ड डिलीशियस समोसाज, जूसी फ्रूट्स एंड क्रंची चिप्स, उन्होंने स्वादिष्ट समोसे, रसीले फल और कुरकुरे चिप्स पैक किए। देन, फिर, बोर्डेड, चढ़ गए। देन दे बोर्डेड अ बिग स्कूल बस, फिर वे एक बड़ी स्कूल बस में चढ़ गए। टुक, ले गई। देम, उन्हें। चमचमाती झील, स्पार्कलिंग लेक। ऑन द बैंक्स, के किनारे। द बस टुक देम टू अ ब्यूटीफुल पार्क ऑन द बैंक्स ऑफ ए स्पार्कलिंग लेक, बस उन्हें चमचमाती झील के किनारे एक खूबसूरत पार्क में ले गई। फाउंड, मिल गई। ऑन द ग्रास, घास पर। द चिल्ड्रेन फाउंड अ गुड प्लेस ऑन द ग्रास, बच्चों को घास पर एक अच्छी जगह मिल गई। स्प्रेड आउट, बिछाई। एट, खाया। डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन। दे spread out their picnic mats and ate delicious food, उन्होंने अपनी पिकनिक मैट बिछाई और स्वादिष्ट भोजन खाया। डिनर, रात के भोजन। प्लेड गेम्स लाइक, जैसे खेल खेले। आफ्टर डिनर द चिल्ड्रन प्लेड गेम्स लाइक कबड्डी एंड फुटबॉल, रात के भोजन के बाद बच्चों ने कबड्डी और फुटबॉल जैसे खेल खेले। रैन, हियर एंड देयर, इधर उधर भागे। दे लाफ्ड एंड रैन हियर एंड देयर, वे हंसे और इधर उधर भागे। वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, भी उपस्थित थी। मिस भारती वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, मिस भारती भी उपस्थित थी। लेटर, बाद में। वेंट, चले गए। एडवेंचर, साहसिक यात्रा। लेटर they went on an adventure into the forest, बाद में वे जंगल में साहसिक यात्रा पर चले गए। कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगे फूल। सौ बटरफ्लाइज, तितलियां दिखी। दे फाउंड कलरफुल फ्लावर्स एंड सौ बटरफ्लाइज, उन्हें रंग बिरंगे फूल मिले और तितलियां दिखी। सो मच फन, बहुत मजेदार था। इट वॉज सो मच फन, बहुत मजेदार था। एज, जैसे। स्टार्टेड सेटिंग, डूबने लगा। नियर द बोन फायर, अलाव के पास। एज द सन स्टार्टेड सेटिंग दे सैट नियर द बोन फायर, जैसे ही सूरज डूबने लगा वे अलाव के पास बैठ गए। हैड स्नैक्स, नाश्ता किया। दे हैड स्नैक्स एंड टोल्ड स्टोरीज, उन्होंने नाश्ता किया और कहानियां सुनाई। ट्विंकलिंग, टिमटिमाना। द स्टार्स वेयर ट्विंकलिंग एबव देम, उनके ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे। टाइम टू गो होम, घर जाने का समय। फेल्ट, महसूस करने लगे। हैप्पी एंड टायर्ड, खुश और थके हुए। When it was time to go home, the children felt happy and tired. जब घर जाने का समय हुआ
तो बच्चे खुश और थके हुए महसूस करने लगे। सेड गुड बाय, अलविदा कहा। दे सेड गुड बाय टू द पार्क एंड द लेक, उन्होंने पार्क और झील को अलविदा कहा। नोइंग, जानते हुए, विल ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखेंगे। नोइंग दे विल ऑलवेज रिमेंबर दिस स्पेशल डे, यह जानते हुए कि वे इस विशेष दिन को हमेशा याद रखेंगे। फूड, भोजन। फन, मौज मस्ती। फ्रेंडशिप, दोस्ती। द क्लास पिकनिक वॉज अ डे ऑफ फूड, फन एंड फ्रेंडशिप। क्लास पिकनिक भोजन, मौज मस्ती और दोस्ती का दिन था। स्माइल, मुस्कुराया। वंडरफुल मेमोरीज, अद्भुत यादें। इट मेड द किड्स स्माइल एंड गेव देम वंडरफुल मेमोरीज, इसने बच्चों को मुस्कुराया और उन्हें अद्भुत यादें दी। कैसा रहा ये पैराग्राफ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे कौन सा वर्ड्स सीखा आपने? एक या दो या जो कुछ भी सीखा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है कि इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है। बस ये कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, इंग्लिश बोलकर पढ़ना चाहिए। आसान कहानी या लेख से शुरू करना चाहिए। नंबर 2, उससे पहले थोड़ी सी टेंस और कुछ दूसरे वाक्यों की संरचना समझ लेनी चाहिए, जैसे कि जाना है, हैज टू गो, जाना चाहिए, शुड गो, जा सकते हैं, कैन गो, मत जाओ, डोंट गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो, इत्यादि। साथ साथ वर्ड्स स्टॉक भी बढ़ाते रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।